परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हमें किसी बात से हानि से डरने की जरूरत नहीं है, या किसी बात की हानि हमें नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का यहोवा का वचन सदा के लिए अटल है, वो कभी टलेगा नहीं। आसमान और धरती टल जाएगा पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए हम अपने आंखें गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं। हमारी आंखें हम पर्वत की ओर, जहां पर हमारा परमेश्वर है, वहां हमारी आंखें जब लगाएगी तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। आमेन। आमेन। हम गीत में प्रेज एंड वर्शिप में आगे जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आनंद से भरता, शांति दिलाता, पापों से मुक्ति देता है। आनंद से भरता, शांति दिलाता, पापों से मुक्ति देता है। महिमा महिमा हो यीशु की, हालेलुया, महिमा महिमा हो यीशु की, आमेन। महिमा महिमा हो यीशु की, हालेलुया, महिमा महिमा हो यीशु की। आश्चर्य करता, अल्फा ओमेगा, युग युग राज करने वाला है। आश्चर्य करता, अल्फा ओमेगा, युग युग राज करने वाला है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया, थैंक यू परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपकी हजूरी, आपकी परमेश्वर पिता प्रेजेंस को हम मांगते हैं हमारे जिंदगी में परमेश्वर पिता। सारे सिचुएशन से बढ़कर परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ग्लोरीफाई करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते। हालेलुया, हम प्रभु के नाम को धन्य गाएंगे। कोई बीमारी को धन्य नहीं कहेंगे, कोई बीमारी या किसी बात को हम ऊंचा नहीं उठाएंगे, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हम गाएंगे धन्य है प्रभु का नाम। हालेलुया, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, है महान। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, इसमें दौड़ कर सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत
बीमार जिसमें सुरक्षित है। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम है महान। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत जिसमें दौड़ कर सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत जिसमें दौड़ कर सुरक्षित है। प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम मजबूत इमारत जिसमें सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत जिसमें दौड़ कर सुरक्षित है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, जब दुनिया में कुछ भी हो जाए परमेश्वर पिता, हम आपके तरफ दौड़ते हैं परमेश्वर, हम आपके घर में सुरक्षित पाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना है परमेश्वर, हमने नहीं चुना पर आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। इसके लिए आपको लाखों बार शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया इस समय के लिए भी आपको शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया क्योंकि आप सारे चीजों के ऊपर कंट्रोल है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हमारे जिंदगी के ऊपर भी आपका कंट्रोल है, इसके लिए शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया हम गाएंगे तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है। हालेलुया ये जिंदगी के मटेरियल चीज हमें खुश थोड़े टाइम के लिए कर सकता है, पर प्रभु यीशु की खुशी हमेशा की खुशी है। हालेलुया क्योंकि इस दुनिया में भी रहते हैं और जब इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तो भी हम उसके पास पाए जाएंगे। इसलिए हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हम यहाँ पर भी और इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तो भी हम उसी के पास रहेंगे, खुशी में रहेंगे। हालेलुया क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह निवास करता है। हालेलुया हम गाएंगे तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। हालेलुया थैंक यू जी। तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा, इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। मेरी खुशी है तू मेरा मसा है
मेरी कुव्वत है, मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझे शिफा मिली, आमीन। तुझे फतह मिली, तुझे तुझे शिफा मिली, तुझे फतह मिली, तुझे राहत मिली, तुझे बरकत मिली, तुझे राहत मिली, तुझे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही के साथ है, तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा, इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, मेरी कुव्वत है, मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। हालेलुया, धन्यवाद है Yes, परमेश्वर, Lord. तू Thank हमारा you, सपना है Jesus. परमेश्वर Thank you, पिता। Jesus. हालेलुया, ये दुनिया की बातें नहीं परमेश्वर पिता, हमारा सपना है कि परमेश्वर पिता हम Yes, जब इस Lord. दुनिया छोड़ेंगे परमेश्वर आपके साथ वो स्वर्गीय स्थान में पाए Amen. जाएंगे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, ये परमेश्वर पिता ये हमको मौका दिया है परमेश्वर पिता। Yes, आपने परमेश्वर पिता इसके लिए आपको लाखों बार शुक्र करते हैं परमेश्वर। हमने ये बातों को कमाया नहीं है परमेश्वर, आपने हमें गिफ्ट फिक्स करके हमें दिया है, इसके लिए आपको शुक्र करते हैं Yes, परमेश्वर पिता। ये उद्धार का जो गिफ्ट दिया है परमेश्वर, उसको संभाले रखने के लिए सहायता करना परमेश्वर Yes, पिता। Father. और अंत तक परमेश्वर तुझे तुझे तेरे आपके साथ वफादार रहने के लिए सहायता करना Yes, परमेश्वर Lord. पिता। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। तू हमारी जिंदगी है परमेश्वर पिता, तू हमारी शिफा है परमेश्वर पिता, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। सारे सारे माहौल को परमेश्वर सब कुछ आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर Yes, पिता। Lord. आप हमको आपके रूह के अनुसार चलाना परमेश्वर पिता। आपका कलाम कहता है जितने रूह के अनुसार चलाए जाते हैं वो खुदा के बेटे हैं परमेश्वर पिता। आज आपके खुदा के बच्चे आपके बेटे बनकर चलने के लिए इस अंधकार में परमेश्वर एक ज्योति बनकर चलने के लिए आप हमें सहायता करना। Yes, Father. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते सारा आदर महिमा आदर आपको देते मांगते यीशु मसीह के नाम से। Amen. हम गाएंगे महिमा स्तुति के योग्य है तू। हालेलुया, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, हम गाते हैं बार बार आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना स्तुति आराधना तुझको, आराधना स्तुति आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति स्तुति के योग्य है तू
यीशु मेरा प्रभु। आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, वही है होती करता, यहोवा ही होती करता, शक्तिमान है प्रभु। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझी, आराधना, हालेलुया, आराधना तुझको, आराधना तुझी, आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। कष्टों से तूने छुड़ाया, मुर्दों को फिर से जिलाया, कष्टों से तूने छुड़ाया, मुर्दों को फिर से जिलाया, यहोवा राफा शरणा करता, यहोवा राफा शरणा करता, मुझको चढ़ा दिया है, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना स्तुति, आराधना, आराधना तुझको, आराधना स्तुति, आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। महिमा स्तुति के योग्य है तू, यीशु मेरा प्रभु। महिमा स्तुति के योग्य है तू, यीशु मेरा प्रभु। सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, हम गाते हैं बार बार, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का पाक और पवित्र नाम से हम आपको शुक्र करते हैं खुदा, आपने अपना बेटा यीशु मसीह को हालेलुया ये जगत पर भेजा, और यीशु मसीह ने हम सबका इतना प्यार किया कि अपना सारे गुनाह उसने ले लिया और अपना पाक लहू हम लोगों को दिया। वो पाक लहू से खुदा तूने हम लोगों को पाक किया है, धोकर शुद्ध किया है, इसलिए हम शुक्र करता है। Father, we thank you for the precious blood of your son Yeshua. We believe, oh God, through your blood, hallelujah, we are purchased through your blood, we are redeemed through your blood, we are sanctified. Father, yet if there is anything unholy in me, in us, Lord, we confess before you. Lord, set us free, hallelujah, and make us joyful in your presence, oh God. Help us to see you. Help us to experience you, oh God, in the name of Jesus. खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ जितना भी हालेलुया लोग अभी ऑनलाइन में है खुदा, हालेलुया जैसे हम कलाम को सुनने वाले हैं खुदा बाप, हम सब से तू बात कर, हमारा ईमान को तू मजबूत कर खुदा. Father, I pray, hallelujah, give us confidence, give us that grace to understand your word, oh God. Especially I pray, increase the zeal for you in our heart. Hallelujah. Increase the passion for you and for your word in our heart, oh God. Especially I pray, protect us from every evil and the wicked of this world. Thank you, Lord. You are protecting us in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. सारे नाम जय मसीह की. Hallelujah. अब थोड़ा समय वचन प्रभु का कलाम सुनेंगे और उसके बाद भाई तनवीर और बाबा है पाकिस्तान से, they are going to sing a special song. Hallelujah. यीशु का महिमा के लिए वो लोग hallelujah गीत गाने वाले हैं. So I just want to thank God for Johnson family. They are making today. God bless you, Johnson and family. Praise the Lord.
Hallelujah. I thank you, God, for Tina. You have made it. Hallelujah. Tina के लिए भी मैं शुक्र करता हूँ. Hallelujah. God bless you, Tina. Praise the Lord. Hallelujah. And Sandra and Wilson, God bless you. Praise the Lord. I can see you in the screen. Hallelujah. Romel Bhai, God bless you. Hallelujah. God bless Pakistan. And Babar and Rahel, God bless you. Tanveer, hallelujah. God bless you. Praise the Lord. And brother Lancy, God bless you. Hallelujah. सारे नालू जय मसीह की. आइए हम कलाम के तरफ जाने वाले हैं. खुदा हम सबसे बात करे. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We praise you. We praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम कलाम के लिए अपना बाइबल खोलेंगे. Let us open our Bible to Matthew chapter 7. मत्ती 7 हम उसका आयत मैं बताता हूँ. Matthew chapter 7 verse number hallelujah 24, 25, 26, 27 और 28 तक हम पढ़ेंगे. Hallelujah. I can read. मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और उसके बाद जो एक एक आयत हिंदी में पढ़कर हालेलुया उसको समझने की कोशिश करेंगे. Matthew chapter 7 verse number 24. I will read in English first. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Can we hear from Hindi also, please? इसीलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया. Amen. The Jesus is saying here, यीशु मसीह इधर बता रहा है कोई इंसान हो सकता है वो यीशु मसीह का कलाम को सुनकर समझकर और उसको उसके अनुसार चलेगा. वो एक आत्मिक घर को बांधता है. Hallelujah. I repeat in English also. Those who hear, hallelujah, the words of Jesus and understand those words and start to obey, hallelujah, start to implement those words, hallelujah, he is building a spiritual house. इधर हम देखते हैं कि कोई भी मेरा कलाम को सुनता है और उसके जैसे चलता है वो एक हालेलुया वाइस मैन को क्या बोलता है? बुद्धिमान मनुष्य. हालेलुया. खुदा के सामने बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो खुदा का आवाज को सुनकर, हालेलुया, खुदा का कलाम को सुनकर वो कलाम को समझकर हालेलुया उसके अनुसार चलने का पूरा प्रयत्न हालेलुया जो करता है वो एक बुद्धिमान मनुष्य है. कल जैसे कनाडा सर्विस हो रहा था, हम लोग को एक वचन बहुत मेरा दिल को बहुत छुआ. One word that touched my heart, जो यीशु मसीह ने यही 6th chapter में लिखा है. हालेलुया 25 में हम नहीं जाएंगे, just I will read. Therefore I say to you, do not worry about your life. हालेलुया. और उधर आगे ऐसे लिखा है कि what you will eat, what you will drink, or about your body, what you will put on. If is not life more than food and the body more than clothing. Hallelujah. कल जैसे ये वचन आया मुझे बहुत एक तसल्ली मुझे मिली. हालेलुया. क्योंकि खुदावन ये समय पर अपने लोगों के साथ है. Hallelujah. The beauty of our God in our hard time, He is with us. He is strengthening us. He is strengthening us through His word. अपना वचन के द्वारा वो अब सबको हालेलुया तसल्ली देता है. अपने रूह के द्वारा वो तसल्ली देता है. और जो भी हालेलुया अपना दिल को खुदा के लिए खोल के खुदा का वो खोज में रहता है, कुछ सच्चाई का जो खोज में रहता है उसको खुदा अपना सच्चाई को प्रकट करता है. आमीन. सो आज एक अच्छा मौका है. बहुत सारे लोगों को हालेलुया गवर्नमेंट के तरफ से लॉकडाउन किया गया है. अपने अपने घर में हम लोग हैं. So this is a very good opportunity, hallelujah, to study the word, hallelujah, read the word and sing and praise, spend more time with God.
हालेलुया। ऐसे करने से हम देख लिया कि वर्स नंबर 24 में 7:24 में फिर से हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, आप अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ना। 24 प्लीज। इसीलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर हाँ। उन्हें मानता है हाँ। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा हाँ। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हम देखते हैं कि ये वचन में दो बात मैंने करना चाहिए। ये यीशु का कलाम को मैंने सुनना चाहिए और हालेलुया उसको मेरे जीवन में मैंने इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके अनुसार मैंने चलना चाहिए। अगर यीशु मसीह बोलता है कि डरो मत, हालेलुया, फिर मैं क्या करना चाहिए? मैं नहीं डरने का, उसके बदले में ईमान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोलना चाहिए कि मैं नहीं डरूंगा। खुदा ने मुझे डर की रूह नहीं दिया है, खुदा ने मुझे स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस, हालेलुया, हिम्मत की रूह दिया है। So when we hear the word of God, खुदा बोलता है कि worry not, हालेलुया, चिंता मत करना। फिर मैंने क्या करना चाहिए? खुदा बाप, मैं आपको शुक्र करता हूँ, मैं चिंता नहीं करेगा, क्योंकि लिए आपने बोला चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है, उसके बदले में I will rejoice in you, God. I will praise your holy name because I am the temple of the living God. God lives in me. He decided to dwell in me. उसने निर्धार किया कि मेरे साथ, मेरे अंदर जीने के लिए। Amen. So क्या उधर क्या लिखा है? जो भी मेरा वचन को सुनेगा, अरे खुदा बोलता है कि डरो मत, हालेलुया, जो भी मेरे वचन को सुनेगा चिंता मत कर, हालेलुया, और उसको अपने जीवन में लागू करेगा, हालेलुया। उसको यीशु मसीह बताता है कि इज ए वाइज मैन। व्हाट इज वाइज मैन? समझदार, एक बुद्धिमान एक व्यक्ति का जैसा है। मैं विश्वास करता हूं मेरा आवाज जितना भी लोग सुनता है, हालेलुया, और जो खुदा का कलाम को जो रोज पढ़ता है, पढ़ने के बाद वाक्य के मदद से उसका समझ को लेता है, वो समझ जब आपके अंदर आ जाएगा, उसको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट को लागू करता है। यीशु मसीह बताता है कि यू आर ए वाइज मैन। हालेलुया, कीप ऑन से आई एम ए वाइज मैन, आई एम ए वाइज वुमन। मैं समझदार व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हाथ उठा के आप बता सकते मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। हालेलुया, आप रूह का सुनता है, यू आर हियरिंग द हालेलुया होली स्पिरिट। आप खुदा का कलाम को सुनता है, आप खुदा का कलाम को अपना चट्टान बना के रखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग वाइस लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं? थोड़ा हाथ उठा के हालेलुया बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। We are wise because we are holding the word of God. Amen. Praise God. So हम आगे देखता है, हालेलुया, he is like a wise man, and not only like a wise man, he is building his house on a rock. हालेलुया, वो अपना घर किसके ऊपर बनाता है? बोलो, चट्टान के ऊपर। हालेलुया, चट्टान पर बनाता है, चट्टान के ऊपर, चट्टान पर, चट्टान के ऊपर, ऑन द रॉक, चट्टान पर बनाता है। अरे उसका मतलब क्या है कि अरे उसका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो हिलने वाली नहीं है, वो मजबूत है। उसका मतलब क्या है? जब मैं खुदा का कलाम को मेरे दिल में गहराई से लागू करेगा, when I apply the word of God in my heart deeply, hallelujah, my house, my spiritual house becomes stronger and stronger and stronger and unshakable in the name of Jesus. Hallelujah. As per my personal opinion and study, hallelujah, मेरे हिसाब से और मैं जो स्टडी किया है उसके हिसाब से, अगर कोई भी इंसान आत्मिक उन्नति पाना चाहता है, एक आत्मा में बढ़ोतरी, हालेलुया, इंक्रीज देखना चाहता है, और पूरी एक छुटकारा, सारे लत से छुटकारा, बुरी सोचों से छुटकारा, एक आजादी का जीवन जीना चाहता है, एक आजादी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, as per my study and there is a support from the Bible, he must go deeper and deeper to the word of God. What do you mean? गहराई में वचन में चलना चाहिए। उसका मतलब क्या है? ऊपर से बाइबल नहीं पढ़ने का, हालेलुया, पढ़ना चाहिए करके नहीं पढ़ने का, हालेलुया,
एक भूख के साथ, एक प्यास के साथ, हालेलुया, एक कमिटमेंट के साथ, हालेलुया, ये खुदा का कलाम है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। इसमें जो खुदा ने मेरे बारे में जो लिखा है वही फाइनल है। Amen. With that commitment, with that passion, with that understanding, जब हम पढ़ेगा, हालेलुया, पाक गुरु हम लोगों को, होली स्पिरिट हम लोगों को एक कलाम का भेद, हालेलुया, खोल देगा। He will reveal this word, और ये वचन हमारे लिए revelation बन जाएगा, एक मुखाश्वा बन जाएगा। What do you mean मुखाश्वा? जैसे हम पढ़ता है वचन, हालेलुया, ये वचन हमारे अंदर एक रोशनी, एक उजाला, हालेलुया, एक आग बनकर हम लोगों को, हालेलुया, आत्मिक उन्नति, आत्मिक सामर्थ्य, हालेलुया, खुदा का वचन देता है। इसलिए मेरा अजीजों, जो भी दुनिया में हो रहा है, हालेलुया, कोई बहुत टेंस्ड है, कोई वरीड है, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, they are not serious, whatever they are, हालेलुया, the God's mercy is upon them। if खुदा का फसल वो लोगों के ऊपर, दया वो लोगों के ऊपर है। जैसे वो लोग तौबा करेगा और यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएगा और उसके कलाम के अनुसार चलने लगेगा, खुदा का हाथ जरूर, हालेलुया, वो लोगों को शिफा देगा। आमीन, हालेलुया। बट हमारे लिए खुदा ने अपना दया दिखाया है, हालेलुया, अंधेरा से खुदा ने हम लोगों को अलग किया है, अपना कलाम हम लोगों को बख्शा है, अपना रूह हम लोगों को दिया है, हमारे साथ खुदावन है। इसलिए खुदा ने हमारे अंदर से सारे डर को दूर किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारे अंदर कोई दुनिया का डर, कोई इंसान का डर, कोई शैतान का डर, कोई बीमारी का डर हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि खुदा ने वो डर को हमारे अंदर से निकाला है और अपना रूह, सामर्थ का रूह, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ पावर, द स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पिरिट ऑफ लव, हालेलुया, वो रूह को हम लोगों को दिया है। Let us thank the Lord। आइए अपने हाथ उठाते हुए खुदा को शुक्र करें। Lord, I thank you. You are given me the spirit of power. You are given me the spirit of confidence. You are given me the spirit of love. Hallelujah. I am full of love. I am full of peace because of you, oh God. Amen. Hallelujah. हम आनंदित होएंगे क्योंकि खुदा ने हम लोगों को हिम्मत की रूह दी है, खुदा ने हम लोगों को खुशी की रूह दी है, खुदा ने हम लोग को प्यार और मोहब्बत की रूह दी है। खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा सारा गुनाह को निकाल कर हम लोग को एक नया मखलूक, नया इंसान खुदा ने बनाया है। आमीन। इन द बॉडी, शरीर में हम वही इंसान है, पर खुदा ने अंदर हम लोग को एक नया इंसान बनाया है। जब एक कलाम को हम लेते हैं, whenever we take this word, hallelujah, and we try to understand, put our best efforts, ये वचन को हमारे अंदर डालकर सीखने के लिए हम कोशिश करते हैं। जब पाक रूह ये कलाम को हम लोगों को रिवील करेगा, ये कलाम के सच्चाई को खुदावन हम लोगों को बताएगा। हालेलुया। ये 24 वर्ष में हम देखा, जो भी यीशु का कलाम को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए पूरी कोशिश करेगा, पाक रूह उसको मदद करेगा। और उतना ही नहीं, वो एक बुद्धिवान को दूसरा वर्ड क्या है? वाइस, समझदार, हालेलुया, समझदार इंसान बनेगा और अपने लिए एक रूहानी घर वो, हालेलुया, चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। हमें आज हम सब लोगों को खुदा ने एक रूहानी घर, हालेलुया, खुदा को रहने के लिए एक रूहानी घर हमारे अंदर खुदा ने तैयार किया है। हालेलुया। Who built his house on the rock, हालेलुया, जो चट्टान है, खुदा का कलाम है, वो चट्टान है, यीशु मसीह है, हालेलुया, उसके ऊपर, वचन के ऊपर हम लोग खड़ा है। Our life is based on not emotions, our life is not based on the stories, our life is not based on what the world is saying, our life is based on the word of God। Praise the Lord। हालेलुया। हमारा जिंदगी, हालेलुया, हमारा इमोशन के ऊपर, हमारा सिचुएशन के ऊपर नहीं है। We are not denying that, but we are confessing what God has said in His word। हम लोग हमेशा, हालेलुया,
कन्फेस, डिक्लेयर करते हैं, कबूल करते हैं जो खुदा ने हालेलुया मेरे बारे में उसका कलाम में क्या लिखा है। प्रेज गॉड। खुदा ने उसका कलाम में हमारे लिए लिखा है कि इफ यू गोइंग बैक, हम लोग नहीं जाएंगे, जस्ट मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया द मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 13 में, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हालेलुया कैसे बोल सकते हिंदी में? खुदा ने हम लोगों को पृथ्वी का नमक बनाया है और दुनिया का उजाला हम लोगों को बनाया है। So we have to, hallelujah, receive, hallelujah, these words, amen, in our heart, and we should rejoice. God, I thank you. I am the light of this world. I will speak your words. I will speak the light. मैं, hallelujah, ये जगत का नमक हूँ, hallelujah, और नूर हूँ, और खुदा ने मुझे ऐसा एक अनुग्रह दिया है। So we should not be fearful. We should speak, hallelujah. We should declare, hallelujah, what God has spoken in His word. So we are going to read verse number 25 now. आइए 25 को हम जाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी उर्दू में आप लोग पढ़ना। Verse number 25, 7:25, Matthew. And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. सब लोग बोलोगे founded on the rock. आइए हम हिंदी में पढ़ेंगे। और लहर बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, जोर से बोलो, उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। किसने चट्टान पर उसकी नींव डाला? हालेलुया, किसने चट्टान पर हालेलुया वो नींव डाला? वेरी गुड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हम लोगों ने हालेलुया जिसने कलाम को सुना, जिसने कलाम को अपने दिल में उतारा, उसके अनुसार चलने लगा, हालेलुया, that action made, hallelujah, a strong foundation on the rock. You want your life will be blessed, you want your life should be glorious, you want your life should be okay, you want your life should be glorious, hallelujah. चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जलाल से भरे, you want your life should be powerful, और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और सामर्थ से भर के आगे जाए, then we have to apply this word in our life. तो हमें ये कलाम को हमारी जिंदगी में लाना पड़ेगा। Amen. जैसे यीशु मसीह ने बताया, हालेलुया, जो भी ये कलाम को सुनता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, वो एक बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति है, और वो अपना घर को हालेलुया चट्टान के ऊपर बांधता है। Amen. So who is going to build his house on the rock? और कौन है जो अपना घर को इस चट्टान के ऊपर बांधेगा? You cannot expect that God will build your house on the rock. आप ऐसे नहीं सोचना कि खुदावन आपको उस चट्टान पे खड़ा करेगा। God has given His word to you. और खुदा ने आज उसका कलाम आपको दिया है। So when you receive that word, you are building your house on the rock. जब आप उसके कलाम को ले लेते हैं, तो आप अपना घर उस चट्टान के ऊपर बांधते हैं। Wind may blow, और तूफान आएगी, the flood may come, और बाढ़ें आएंगी, it may beat on that house, और वो घर को टकराएगी, but God is prophesying in the name of Jesus. Written prophecy I am releasing over your life. और ये लिखा हुआ वादा है यीशु मसीह का आपकी जिंदगी के लिए, It will not fall. और आपका घर नहीं गिरेगा। There is no weapon that form against you shall prosper. और ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो आपके विरुद्ध प्रबल होगा। Amen. When I decided to invest my time to study the word of God and His promises, और जब मैं निर्धार करता हूँ कि खुदा के कलाम को मैं सीखूंगा और उसके कलाम को मैं अपने जिंदगी में लूंगा, now you cannot tell you don't have time, you cannot give any excuses. और आप कुछ बहाना
बहाना नहीं दे सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। Now God has given you enough time, और खुदा ने आपको इतना समय दिया है अभी, so you should build your house now. अभी आपने अपने घर को बांधना है। Today my wife put her best effort to clean this house और आज जैसे मैंने पूरा मेहनत लगाया इस घर को साफ करने में, because she took the advantage of this lockdown and start to clean the house. That's appreciated. और जैसे मैंने कि छुट्टी है तो घर में बैठी हूँ तो मैंने साफ सफाई शुरू किया। It is a good habit. It is a good thing that we are doing. और सब लोग अच्छा है कि सब अपना घर साफ सफाई करें, But we should cleanse our spiritual house by applying the word of God. पर जरूरी है कि अब हमारा जो रूहानी जो घर है, जो रूहानी घर को भी वैसी तरह से साफ करना है। If you read John chapter 15 verse number 3, that Jesus is saying, through my words you are cleansed. और जैसे यूहन्ना 15 में अगर हम 3 में पढ़ेंगे तो यह खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम है जो हमारे दिल को साफ करता है। By the blood of Jesus we are washed. और यीशु मसीह के लहू के जरिए हम साफ हो गए हैं। By His grace we are made righteous. और उसके फजल के द्वारा हम रास्तबाज ठहराए But हैं। today we have a responsibility to build our house on the rock. पर आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस घर को हम बांधे उस चट्टान के ऊपर। If you don't build your house on the rock, अगर आप अपना घर उस चट्टान के ऊपर नहीं बांधेंगे you are the enemy of your own life. तो आप अपनी जिंदगी के खुद ही दुश्मन बनोगे। You cannot blame the devil. और आप शैतान को दोष नहीं सकते, You cannot blame any situations. और कोई भी हालात को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो। Because it is written, verse number 25, the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall. और खुदा का कलाम कहता है 25 में, और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, Because it was founded on the rock. क्योंकि उससे टकराई फिर भी वो नहीं गिरी क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Praise the Lord. We are continuing verse number 26. और हम 26 में पढ़ेंगे। I will read in English first. Hallelujah. Now everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. और परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है पर उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। So today we must ask a question ourselves: Are we like a wise man or are we like a foolish man? इसीलिए हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं समझदार व्यक्ति हूँ कि ना समझ व्यक्ति हूँ? God has given us a very good time, this lockdown time. और खुदा ने हमें कितना अच्छा मौका दिया है। It is good you are trying new recipes, cooking some new food that is required, but God is telling, build your house. और अच्छा समय है जब हम घर पे होते तो हम नए रेसिपी ट्राई करते हैं, पर खुदा का कलाम कहता है कि अपने घर को बांधो। Because only the word of God can protect you, sustain you, promote you, strengthen you. और सिर्फ खुदा का कलाम है जो हमें बांध के रखेगा और हमें हमेशा की जिंदगी देगा। So here is a person who heard the word, but he was neglecting that word. He was not ready to incline to that word. And what happens, we can see next. हम देखते हैं यहाँ पर एक शख्स है जिसने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, तो उसका नतीजा क्या हुआ? The verse number 27 says, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and the great was its fall. हम 27 में पढ़ेंगे, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया करके लिखा है, बहुत दुख की बात है। बट ये दोनों हालेलुया वचन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, वर्स नंबर 25 एंड वर्स नंबर 27। हालेलुया, दोनों घर के ऊपर आंधी आया, तूफान आया, बट एक घर हालेलुया मजबूत से खड़ा हुआ था, क्योंकि उसका नींव चट्टान के ऊपर था। मेरा अजीजों, खुदावन हम लोगों को बार बार हालेलुया एनकरेज करता है, उसका अनुग्रह, उसका फजल हम लोगों के ऊपर है। So let us use this grace, this time to build our
the spiritual life. और हमें जो फजल मिला है तो इसको हम इस्तेमाल करें और हमारा जो रूहानी जो घर है, आत्मिक घर को हम बांधे। Make sure that you will spend more time reading the word of God, studying the word of God, and declaring his words. और हम ये समय को जाया ना करें, पर ये समय का इस्तेमाल करें, खुदा के कलाम को कबूल करें, उसको दोहराए, उसको विश्वास करें, ईमान करें, और फिर हम उसके कलाम के अनुसार जिए। Yes, as a worldly way, when we see this is very hard time because many people are not getting their salaries. Some people are worried about their jobs. और हम देखते हैं कि बहुत जो समय जो चल रहा है दुनिया में, बहुत दुख का समय है, लोगों को पगार नहीं मिल रही है, वो घर के बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारा जो परेशानी से गुजर रहे हैं। But I promise you in the name of Jesus Christ of Nazareth, पर मैं आपको यीशु मसीह के नाम से ये वादा करता हूँ, when we study the word of God, when we build our life on the basis of the word of God, पर जब हम खुदा के कलाम के ऊपर हमारा घर बांधेंगे, खुदा के कलाम को जब हम सीखेंगे, that God will provide every needs of our life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके हर एक जरूरतों को वो जरूर पूरा करेगा। I want to repeat, every need, not every greed of your life. और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी जो आप जो ज्यादा चाहते हैं उसको पूरा नहीं करेगा। The greed, the lust of money, that is not what my Lord has promised. My Lord has promised, I will provide your needs. और खुदा नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे जो ग्रीड है, जो मैं लालच को पूरी करूंगा, पर आपके जरूरतों को पूरा करूंगा। According to me, the greatest need of a person to have the word of God in his life. और अभी सबसे बड़ा जिम्मेदारी का समय है, और सबसे बड़ा हमारा एक निर्धार होना चाहिए कि खुदा के कलाम को हम जितना हो सके हमारे अंदर बांध के रखें। You maybe have job or no job, your job is secured or no secured, okay, but possess the word in you. So hallelujah, when the wind blows, when rain comes, you can stand and proclaim and rejoice in the Lord. और अपने घर को इस तरह से बनाए, भले आपके पास जॉब हो नहीं हो, पर जिस समय पर आप खुदा के कलाम को अपने दिल में डिपॉजिट करके रखते हो, बांध के रखते हो, तो वो हमारे बुराई के समय में ये कलाम ही हमें धीरज देता है। In the time of crisis, let your faith speak in the name of Jesus. और जब हमारी जिंदगी में परेशानी, दुख, तकलीफ आती है, तो ये कलाम हमारे से बात करेगी। Let your faith speak. जो ईमान तेरे अंदर है, कलाम के वजह से, through the word of God, the faith was deposited in you. Let that faith speak in Jesus' name. और जो कलाम जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो आपके अंदर ईमान लेकर आएगा, और ईमान से आप सब बातों के ऊपर बात करो, कबूल करोगे। Hallelujah. The shaking is going on around us. और जब हम देखते हैं कि सब जगह पर हम लोग हिलाए जा रहे हैं, Hallelujah. The God is shaking. Hallelujah. The world system. और हम देखते हैं कि परमेश्वर खुदा ये सारे दुनिया के सारे बातों को हिला रहा है, Because people who have forsaken God, they have done abomination against God. हम देखते हैं खुदा को उन्होंने छोड़ दिया, लोगों ने खुदा को छोड़ दिया और खुदा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। Because they forsaken God, they fall down. और जब लोगों ने खुदा को छोड़ दिया तो वो नीचे गिर गए। So as the shaking is going around, और जब हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में हिल रहा है, I will not say it will not come to you. The shaking may come because it's the word is written. The rain descended, floods came, and the winds blew and beat on that house. और मैं नहीं कहता हूँ कि दुनिया को जब खुदा हिला रहा है हम नहीं हिले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कलाम 25 कहता है, और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली। But beauty is that house is not fall. और हम पर खुशखबरी ये है कि वो घर गिरेगा नहीं। It did not fall. और वो घर गिरा नहीं, Because that house was built on the word of God. क्योंकि वो घर उस चट्टान पे बना हुआ था जो खुदा का कलाम है। So I want to encourage you everyone. इसीलिए मैं आज सबको एनकरेज करना चाहता हूँ, Have a hallelujah daily check over your life. और रोज अपनी जिंदगी को परखते रहना। Instead of checking your bank account every time, salary credit हो गया क्या, बोनस आया क्या, hallelujah check yourself. Hallelujah मैंने आज बाइबल पढ़ा है क्या, आज मैंने खुदा का आवाज को सुना है क्या, आज मैंने hallelujah faith confession declaration किया है क्या।
और जब हम जैसे हमारे बैंक अकाउंट को चेक करते हैं, हमारे पैसे रुपया को चेक करते हैं, उसी तरह से हम अपने आप को जांचे, देखें कि आज हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है क्या, सीखा है क्या खुदा के कलाम को हमने कबूल किया है क्या। Hallelujah. Because our life is in this word. क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो खुदा के कलाम के ऊपर ही है, Our future is in this word. और हमारा जो मुस्तकबिल है खुदा के कलाम के ऊपर है, Our glory is in this word. और हमारा जो जलाल है वो खुदा के कलाम के ऊपर Our है, success is in this word. और आज हमारी कामयाबी खुदा के कलाम के ऊपर है। Therefore, Jesus said, man shall not live by bread alone, इसलिए खुदा ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, but every word that proceeds from the mouth of God. पर हर एक जो खुदा के मुंह आए हुए मुंह के कलाम से, जिसके मुंह से जो वचन आता है उससे वो जीता है। So you may be getting the answer why the lockdown now. अभी आपको आंसर मिल गया होगा क्यों हम लोग सब अंदर बंद है, Because God knows by the worldly bread or whatever the food, we cannot get the eternal life. क्योंकि खुदा जानता है कि बाहर की खुराक से हमारी जिंदगी नहीं कट सकती है। Now there is a lockdown, so we can hear from God. We can deposit His word in our spirit. और जब हम बंद कैद हो गए हैं हमारे घरों में, तो हम चाहिए कि हम खुदा के कलाम को सुने, इसके आवाज को सुने। You know one more good news? और एक और खुशखबरी है, Maybe you are physically locked down, हो सकता है हम शरीर में, हम घर के अंदर इस शरीर में बंद है, and we cannot go outside because of the law of the government. और हम घर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लॉ कहती है घर के बाहर नहीं We जाना। have to respect that law. हमें उनकी इज्जत करनी है जो लॉ बनाते But हैं। in your spirit, you are not locked down. In the spirit, you are free to speak to God, to declare His word and pray for nations. आप शरीर में बंद हो गए रहेंगे, पर आत्मा में आप आजाद हो। आप जाके खुदा के कलाम को बता सकते हो और खुदा की आवाज को सुन सकते हो। As you are sitting in your living room, you can stretch your hand upon China and pray for the body of Christ in China in the name of Jesus. जहाँ कहीं भी आप बैठे हो वहां पर भी अपने हाथ उठा के दुनिया के कोने कोने के लोगों के लिए, चाइना के लिए दुआ कर सकते हो, वहाँ की कलीसिया के लिए दुआ कर सकते हो। The body of Christ, the church of China needs our prayer. It must arise with power. और चाइना की जो कलीसिया है वो उभर कर आनी चाहिए, ऊपर की तरफ आनी चाहिए, उसके लिए हमें दुआ करना है। Because I sense, it is my sense, the Antichrist will rise from there. So we need a powerful prayer to oppose that power. So body of Christ should be strengthened in Jesus' name. और मेरा सोच है कि वहां से ही जो एंटी क्राइस्ट है, जो खुदा का विरुद्ध करने वाला रह सकता है, पर हमने दुआ करनी चाहिए कि खुदा चाइना की कलीसिया को उठ खड़ा कर। And we should back up, we should pray, Lord, bless the body of Christ in China and crush the power of dragon in Jesus' name. और खुदावन चाइना की कलीसिया को उठ खड़ा कर मजबूती में और सामर्थ्य से, ताकि वो जो शैतान के सर को वो लोग कुचल सके। Hallelujah! That God has given us authority through Jesus Christ. As for Luke 10:19, He has given us authority to trample upon serpent, scorpion, and all the power of the enemy. और जैसे खुदा ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार को हम यूज करेंगे और सांप के ऊपर, बिच्छों के ऊपर रौंदने का अधिकार हमें दिया है। The spirit that controls China be brought down in the name of Jesus. और जो चाइना के ऊपर कंट्रोल करने वाला जो सामर्थ है, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से गिरा देते हैं। The spirit that tried to attack the body of Christ in China be grinded into powder in the name of Jesus. और जो सामर्थ है, जो कलीसिया को दबा के रखी है, वो सामर्थ को हम कुचल देते हैं यीशु के नाम Let से। the body of Christ in China arise by the power and the glory of Jesus. और जो कलीसिया है, खुदा की जो कलीसिया है, यीशु मसीह की जो कलीसिया है चाइना में, वो उठ खड़ी हो जाए और उभर के ऊपर की तरफ आ जाए। Now is the time of prayer. और अभी का जो समय है दुआ करने का समय If है। you are a true believer in Christ Jesus, अगर आप सचमुच में सही खुदा के और यीशु मसीह के शागिर्द हो तो you cannot be quiet. Hallelujah. You have to pray for India. You have to pray for UAE. You have to pray for the body of Christ in the name of Jesus. और आप उसके सच्चे शागिर्द है तो आप इंडिया के लिए और अलग-अलग कंट्री के लिए दुआ करोगे। Now is the time of revival in Jesus' name. और अभी का जो समय है बेदारी का समय है। Now is the time that we should
forget our difference, unite in the prayer in the name of Jesus. और हमारे सारे सारे जो भी कमी कमजोरियों को दूर रखकर यीशु मसीह के नाम से हम साथ में आगे दुआ करें। Those who are holding Jesus, those who are holding His word, they will survive. और जो खुदा के कलाम को पकड़े रखे हैं, तो दुआ करते हैं, वो खुदा उन सबको बचाएगा। That God bless you with this message. और खुदावंद आपको बरकत दे ये कलाम के जरिए। I strongly believe the Lord is speaking to me and us. और मेरा मानना है कि खुदा मुझसे भी बात कर रहा है और आप लोगों से भी बात कर रहा है। If you are blessed, you can raise your hand and say, Lord, I thank you for your powerful word of God. और अगर आप बरकत पाए हैं तो अपना हाथ उठा के कह सकते हैं, खुदावंद तेरे ये कलाम के लिए मैं शुक्र करता हूँ। That is shaking around me, but I will stand strong because of your grace and because of your word, and my house is built on that rock. और शायद दुनिया हिलाई जा रही है, पर मैं मजबूती में खड़े रहूंगा क्योंकि मेरा जो घर है उस चट्टान के ऊपर बांधा गया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. खुदावंद आपको आशीष दे। Thank you for joining this online service. और खुदा आपको बरकत दे ऑनलाइन सर्विस को ज्वाइन होने के लिए। Take these words, implement in your life. और ये खुदा के कलाम को लेना और अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना। विश्वास करेंगे और अपना हाथ स्वर्ग के तरफ उठाएंगे। हमारी सहायता परमेश्वर जो धरती आसमान बनाए हुआ यहोवा का नाम से आता है, उसका बेटा यीशु के नाम से आता है। जो भी मेरे आवाज को सुन रहा है, खुदा बाप तेरे नाम से मैं ये लोगों को ब्लेस करता हूँ और तेरा वचन का आदर से ये लोगों के ऊपर मैं नबूवत करता हूँ। तेरी मदद यहोवा से आएगी, यही हफ्ते में आएगी, यीशु के नाम से आएगी। Hallelujah. The Lord will provide every need of your life because you lifted your hands to Jehovah God, the one who created the heaven and the earth. And we prayed in the name of Jesus, who has all power and authority on this earth and in the heaven. Lord, I pray, I bless. The Lord will keep you. The Lord will protect you. The Lord will make His face shine upon you. The Lord's favor shall be upon your life. The Lord will lift your head. He will bless you with glory, and He will crown you with glory. Riba Siboro Shaka. The Lord will remove every reproach, disgrace from your life. I bless your life. I bless your family. That God's glory rest upon you in Jesus' mighty name. Amen. 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 पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सायत और सामर्थ हम सबके साथ सदा बना रहे। और हम सब लोग बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।